देवी सरस्वती का जो बीज मंत्र बताया गया है ऐम, इसके महात्म्य की एक कथा यहां पर उपलब्ध है। अद्भुत, ऐसी करुणामयी, ये बहुत सोच करके गुरुदेव भगवान के हृदय में मां के लिए करुणामयी शब्द का प्रयोग हुआ होगा। कैसी करुणामयी है देखिए। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए। ये कार्य भेद से सगुणा निर्गुणा सब कुछ है। वो परम पुरुष तो अकर्ता है, पूर्ण है, निस्पृह है, परम अविनाशी है, लेकिन ये महामाया ही है जो सद असद रूप जगत की रचना करती है। सबकी ये माँ है। कहते हैं ये भगवती नामोच्चारण मात्रेण वांछितार्थ फलप्रदा। केवल इनका नाम का इनके नाम का उच्चारण केवल किया जाए, जो भी आपके मन में मनोवांछित जो भी हो उसका वो फल प्रदान करने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं मोक्ष की कामना वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने आराधना की थी, और कहते हैं कि किसी प्रसंगवश अस्पष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। एकदम अलग अलग बात हो गई। अस्पष्ट रूप से किसी प्रसंगवश कहीं भी देवी का स्मरण नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे ही जैसे जीव नहीं, लोगों को आदत होती है कुछ भी बोलते रहते हैं, इस तरह से बोल दिया हो। और वहां कहते हैं जो सर्वथा दुर्लभ मनोरथ हो। एक तो मनोरथ सामने नहीं है, वो प्राप्त करने की कामना हो, और उसमें भी दुर्लभ मनोरथ, और फिर और आगे सर्वथा दुर्लभ मनोरथ, जैसे वो मैं मरूं नहीं, ये सर्वथा दुर्लभ मनोरथ या अलभ्य मनोरथ, ऐसी भी प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक दृष्टांत है। नृप कौन है? नारद जी नृप तो नहीं है, लेकिन जन्मेजय को व्यास जी कह रहे हैं। एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि थे, और उन्होंने वन में व्याघ्रादि हिंसक पशुओं को देख करके भय से पीड़ित होकर ऐसा ही शब्द का उच्चारण, एम भी नहीं, केवल इस तरह से, और वो बिंदु रहित बीज मंत्र का उच्चारण करके फल स्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया था। यह दृष्टांत तो हम पुण्यात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। तुरंत ही जन्मेजय ने कहा, महाराज वो सत्यव्रत कौन था? ये वो किस देश में पैदा हुआ था, कैसा था, और उसने ऐसे शब्द का उच्चारण कहाँ से सुन लिया, और फिर खुद भी कैसे बोल गया, और देवी माँ कैसे प्रसन्न हो गई? थोड़ा इन बातों के बारे में थोड़ा बताएं। तो वो सत्यव्रत का जन्म होता है। उसके पिताजी यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ में गोभिल मुनि को वो मंत्रों का पाठ करने के लिए बिठाया था। गोभिल मुनि थोड़ा मंत्र के बीच में, कभी कभी हम मंत्र बोलते हैं तो देखिए ये बहुत अच्छे से सीखना होता है कि सांस कैसे ली जाए। ये वोकल म्यूजिक सीखने वालों के लिए तो बहुत ही महत्व की बात है। पूरी चौपाइयाँ एक साथ गाने की जो कोशिश करते हैं, कभी कभी हमारी सांस फूल जाती है। क्यों ऐसा होता है? बोले हमने समय पर जहाँ पर सांस लेनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं ली, तो फिर आखे आखू भव भय दारुणम भेगू लेवा जाए तो પછી હેરાન થવાના છે ને। ये है, तो इसकी भी आवश्यकता होती है, और समय पर जहाँ पर लेनी चाहिए सांस वहाँ नहीं लिया, तो फिर वो गोभिल मुनि ने मंत्रों के बीच में सांस ली। अब ये भी ठीक नहीं। तो यजमान भी कोई कम, तो ये भी ब्राह्मण ही तो थे, और ये छूट है। यजमान का जानता हो तो वो ब्राह्मण देवता को कह सकता है कि ये गलती हुई है। फिर ब्राह्मण देवता कृष्ण पक्ष में ही हम रहते हैं ये कह दें तो यजमान को सिर भी झुका लेना चाहिए, यदि मथुरा से है तो ये ऐसे ही याद आ गई पुरुषोत्तम मास की कथा की। पर यजमान ने उनको कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, और ये ब्राह्मण होने की वजह से फिर ये भी तो मुखाद अग्नि ही, भगवान के मुख से अग्नि, भगवान के मुख से ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को देखो तो कभी कभी लगता भी है कि हाँ ये अग्नि के भाई हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि हो तो हो। अब उन्होंने शाप दे दिया, बहुत क्रोध में आ गए। फिर गोभिल मुनि, उन्होंने उनका ये अपमान और इस तरह से वो सहन नहीं कर पाए, तो फिर उन्होंने भी शाप दे दिया कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा, शठ होगा, गूंगा होगा। रोने लगे यजमान कि ये सारा किया कराया जो महाराज है, मैं तो क्रोध में इसलिए आ गया कि मेरा कर्म व्यर्थ चला जाता, और लेकिन आप तो दयालु हो, ब्राह्मणों को दया अच्छी लगे, आप ऋत्विज हैं मेरे, आप मेरे घर अतिथि बन करके पधारे हैं, आप तो दयालु हो, यही शोभा देता है। तो यहाँ पर वो जो प्रसिद्ध श्लोक है वैसा ही यहाँ पर भी है। क्षण कोपा महांतो वही पापिष्ठा कल्प कोपी न। महानतः बड़े लोग कौन हैं? जो क्षण कोपाहा, वो क्षण के लिए उनको जरा सा वो जरूरत हो तो उस समय वो
जैसे नहीं इसको हम पहनते हैं, वो उस तरह से वो क्रोध को ओढ़ते हैं और फिर जरूर न फेंक देते हैं। तो क्षण के लिए, क्योंकि उतना ही जरूरत थी, वो कर लिया, फिर वो उतार के रख देते हैं। स्विच होते हैं उनके पास, वो स्विच कर सकते हैं। तो क्षण कोपाहा महांतः, क्योंकि अपने वे उनके क्रोध के कंट्रोल में नहीं है। तो गोभिल मुनि तुरंत शांत हो गए हैं और कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, वो पैदा तो वैसा ही होगा लेकिन बाद में विद्वान हो जाएगा। ये ऋषि का जो आशीर्वाद है वह आगे जा कर के फलता है। सत्यव्रत वो पैदा होता है। अब बच्चा एकदम गूंगा हो और कुछ भी न बोले, न कुछ समझे, न कुछ करे, एकदम वो झड़ जैसा बैठा रहे, किसको कितने दिनों तक प्यारा लगेगा। धीरे धीरे सब लोग, स्नेह उससे कम होने लगा। बच्चा समझ गया कि अब मैं किसी को प्यारा नहीं हूं, चला गया गंगा किनारे एक कुटिया बना करके वहां पर रहने लगा। कुछ भी नहीं जानता था ना, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, गायत्री मंत्र भी नहीं, कुछ भी नहीं जानता था। वो तो ऐसे ही रहता था। लेकिन उसने ये निश्चय कर लिया था कि यदि कभी कुछ बोलूंगा तो झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाएगा, मेरे मुंह से असत्य बात नहीं निकलेगी। और ये सत्य ही, कभी कुछ बोलें तो सत्य ही बोलें। तो आसपास वाले लोगों ने, क्योंकि कुछ नहीं जानते थे ये बच्चा कहाँ से आया, क्या है, कुछ नहीं, तो नाम रख दिया सत्य तपा। ये सत्य ही बोलते हैं। और इस तरह से तपस्या चल रही है इनकी। एक दिन ये हुआ कि एक बहुत बड़ा शिकारी वहाँ से निकला और उसने अपना जो एक सूकर है उसके पीछे, सूअर को देख करके, ये तो मोटा ताजा है, और ये सोच करके उसके पीछे वो लगा। सूअर को भी पता चल गया कि मेरे पीछे ये शिकारी आ रहा है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो भागा। अब भागते हुए वो जो शिकारी के हाथ से वो, मतलब वो उससे दूर गया हुआ, लेकिन सत्यतपा मुनि जहाँ पर बैठ करके वो अपना जो भी कर रहे होंगे, वहाँ से वो सूअर भागा। देखा उन्होंने कि मेरे आश्रम की झाड़ियों में ये छिप गया है। तब तक वो आ गया और आ करके कहा कि ये मुनि जैसे लगते हो, इसलिए तुम सही ही बोलोगे। तो ये देख करके मैं तुमको पूछता हूँ कि मेरे सूअर को तुमने देखा है? अब सत्यतपा मुनि का क्या हुआ था कि वो समझ तो गए कि ये सूअर जो भागा वो मौत के भय से भागा है। तो उस डरे हुए सूअर को देख करके एकदम ही उनके हृदय में वो दया और करुणा ने जन्म ले लिया। और उस सूअर को देख करके, देखिए इसमें कहीं भी देवी का ध्यान नहीं हो रहा है ना, और वे कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन उस सूअर को देख करके और समझ गए कि इसके पीछे अभी कोई ना कोई आएगा जिसने वो धनुष बाण के वो प्रत्यंचा खींच ली होगी और अभी इसका राम रमी जैसे अभी मर जाएगा ये। तो वो दया के कारण ऐसे ही ऐसे ही बोले, बस इतनी ही बात है, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन देवी पुराण कहता है कि बस इतना ही वो दयार्द्र चित्त हो करके बोला, तो वो देवी माँ के बैठने के लिए वो पैर रखने की जगह हो गई। दयार्द्र चित्त, क्योंकि माँ भी वैसी ही है, सदार्द्र चित्त रहने वाली हैं। तो दयार्द्र चित्त के उस सत्यतपा के मुख से ऐसा उच्चारण निकल गया। और उनको तो कुछ पता भी नहीं था, ये भी नहीं पता था कि ये किसी प्रकार का बीज मंत्र है, क्योंकि कुछ भी तो ज्ञान नहीं है, दैव योग से ही यह निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को मालूम नहीं था कि ये सारस्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो घायल सूअर के शोक में डूबे हुए थे। देवी पुराण कहता है वो सूअर दूसरा कोई मार्ग न पा करके सत्यव्रत के आश्रम मंडल में छिप करके वो, और वहाँ आकर के वो पूछता है, सूअर को देखा है? अब तो अपने सत्य भाषण के लिए ये प्रसिद्ध थे। अब जान रहे हैं कि यदि बता देता हूँ तो ये मरेगा और नहीं बता देता हूँ तो फिर मुश्किल। और उसने कहा कि देखो मोटा ताजा सूअर था और इधर ही आया है और मेरा परिवार भूखा है और हम सब लोग वो सब मेरी राह देख रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी बता दो, तुम ऋषि मुनि जैसे दिखते हो, झूठ तो बोलोगे नहीं। तो बहुत देर सोचने के बाद में देखिए माँ ने कृपा कर दी और वो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया है और तर्क शास्त्र और ये सब आ गया है। इसकी निशानी है कि सत्यतपा मुनि ने उसके सामने देख करके यही कहा कि भाई जिसने देखा है उसको तो कुछ बोलना नहीं आता। अगीरा अनयन और नयन बिनुबानी। तो यही नाना पुराण निगमागम सम्मतम। तो ये जो देख रही है यानी आंखें, तो आंखें देख सकती है, लेकिन आंखों में कोई वाणी तो नहीं है, आंखें बोल तो नहीं सकती। और इसी तरह से मेरी वाणी बोल सकती है, लेकिन मेरी जीभ में कहीं आंखें नहीं लगी हैं। तो जो बोल सकता है उसने कुछ देखा नहीं और देख सकता ही नहीं है, और जो देख सकता है उसको भगवान ने वाणी नहीं दिया है। तो वो एकदम निराश होकर के पता नहीं क्या बक रहा है करके भाग गया हो कि अभी दिन है तब तक दूसरा सूअर मार लूंगा। इस तरह से वो चला गया
और सत्यवत ब्राह्मण ने फिर सारस्वत बीज मंत्र का विधिपूर्वक जप किया है। माँ की कृपा से वो धर्मात्मा और दयालु ब्राह्मण बैठ गया है और उन्होंने विधिपूर्वक वो जप किया तो पृथ्वी पर ये पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये देवी माँ का जो ऐम बीज है ये बहुत प्रभावी है। जीभ जलाती हुई, पता नहीं इसका हिंदी क्या करूँ, जो बोलने में तुतलाते हैं, ज़्यादा अच्छे से ठीक तरह से वो नॉर्मली नहीं बोल सकते, तो उन लोगों को ये केवल इस बीज का ही जप करना चाहिए। और विद्या की जिनको कामना है ऐसे लोग ये ऐम बीज का जप करते हैं तो माँ बहुत कृपा करती है।